गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका सलमान सर। सब बढ़िया? हाँ सर, सब बढ़िया। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का टॉपिक। और दो बातें बच्चों, कसम कसम है, ये दो बातें आप कभी नहीं भूल सकते हैं। आप अकाउंटेंट होकर के दो बातें कभी नहीं भूल सकते हैं। सर वो दो बातें क्या हैं? पहली बात, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी। कसम खाइए कि हम ये दो बातें नहीं भूलेंगे कि दोनों अलग अलग होते हैं। और गोल्डन रूल्स, लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट। एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। बच्चों ये गोल्डन रूल आप कंठस्थ कर लीजिए। वेरी गुड बच्चों। अब देखिए हम लोग बन गए अकाउंटेंट। अब अकाउंटेंट की तरह हम लोग काम करेंगे। याद रखिएगा वो गॉगल किसको लगा? बिजनेस को लगा। और आप सारा का सारा काम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, आज का हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ बच्चों उस टॉपिक को पढ़ाने के लिए। नाम है उसका जॉइंट लाइफ पॉलिसी। क्या नाम है? जॉइंट लाइफ पॉलिसी। बच्चों जॉइंट लाइफ पॉलिसी, ये कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक नॉर्मल सी कहानी बता देना चाहता हूँ जो आपके घर में भी होती है। आपके मम्मी पापा बताइए क्या करते होंगे? LIC करवाए होंगे कि नहीं करवाए होंगे? हाँ सर करवाते हैं। क्यों करते हैं? वो सिक्योर करते हैं बच्चों अपने आप को। बहुत सारी की LIC मार्केट में आती है। यानी आपके जैसे कि शादी करवानी हो बेटी की तो उसके लिए आप LIC प्रीमियम जो है जमा करिए, लमसम अमाउंट आपको मिल जाएगा। बच्चों का हायर एजुकेशन चाहते हैं तो उसके लिए पेरेंट्स जमा करते हैं, उनको जो है लमसम अमाउंट अच्छा खासा मिल जाता है जब वो बड़े होते हैं। इसी तरीके से हम लोग कार इंश्योरेंस करवाते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं, ताकि हम लोग आने वाले फ्यूचर में जो लॉसेज हैं उससे हम लोग बच सकें। तो LIC का मेन पर्पज बच्चों यही होता है ना कि हम लोग आने वाले जो फ्यूचर में जो लॉसेज हैं, अनसर्टेन जो लॉसेज हैं, उससे हम लोग क्या हो सकें, उससे हम लोग सेफ हो सकें। ठीक है ना। तो एक बात बताइए, ये तो खैर पर्सनल लाइफ के बारे में बात हुई, लेकिन क्या बिजनेस में भी ऐसा कुछ होता होगा? क्या बिजनेस में खतरा नहीं है? क्या बिजनेस में दिक्कत नहीं हो सकती है? बिल्कुल बच्चों, बिजनेस में भी तकलीफ हो सकती है, बिजनेस में भी दिक्कत हो सकती है। तो उसके लिए एक पार्टनरशिप हम क्या करती है? जॉइंट लाइफ पॉलिसी, यानी एक पॉलिसी खरीदती है। और पॉलिसी खरीदती इसलिए है ताकि फ्यूचर में अगर कुछ अचानक कुछ नुकसान होता है, अब नुकसान उसको कैसे होगा? मान लो कोई पार्टनर मर गया तो उसी वजह से पार्टनर को अचानक अनसर्टेन डेथ होने की वजह से उसको लमसम अमाउंट देना पड़ेगा। वर्किंग कैपिटल अगर दे देगा तो सब कम हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करती है पार्टनरशिप फर्म? एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी यानी तीनों पार्टनर के लिए खरीद लेती है, क्योंकि उनमें से कोई भी है, किसी का भी अगर डेथ हुआ तो उस पैसे को यूटिलाइज कर लिया जाएगा और ताकि वर्किंग कैपिटल और हमारा बिजनेस जो है रन करता रहे। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? हाँ सर बात समझ रही है। उसके लिए वो क्या करती है? हर साल जो है प्रीमियम जमा कर देगी, हर साल प्रीमियम जमा करेगी। और अगर ऐसा कुछ होता है, अनसर्टेनिटी ऐसी कुछ होती है, तो उस प्रीमियम के बदले वो इंश्योरेंस कंपनी एक लमसम अमाउंट दे देगी। ठीक है, किसको दे देगी? पार्टनरशिप फर्म को दे देगी। और वो पार्टनरशिप फर्म उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा किसमें? जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनको ओल्ड रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। चलिए बच्चों मैं कहानी स्टार्ट करता हूं। ये आ गया कौन? पार्टनरशिप फर्म। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, बहुत ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये पिक्चर है बच्चों, पिक्चर, और पिक्चर का नाम है जॉइंट लाइफ पॉलिसी। ये कौन है? ये है पार्टनरशिप फर्म। ये है पार्टनरशिप फर्म। अब देखिए पार्टनर है कितने? 1 2 3 कौन है? XYZ। ठीक है ना। और ये पार्टनरशिप फर्म देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, क्या सोच रही है? सोच रही है यार कहीं ऐसा ना हो फ्यूचर में कोई इसमें से टपक जाए, मर जाए इसमें से, तो इसके लिए मुझको पहले से कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। ये सोच रही है, ये पार्टनरशिप हम सोच रही है। आप बिल्कुल मेरी तरह, जैसे मैं कह रहा हूं उसी तरह बिल्कुल बनाइएगा बच्चों, ताकि आप जब कहानी पढ़ेंगे, पिक्चर को देखेंगे तो आपको याद आ जाए ये पार्टनरशिप हम क्या सोच रही है। तो पहली पॉइंट यहां पर मैं लेता हूं पॉइंट नंबर 1, ताकि आपको पता रहे कौन सा बात पहले ये सोचेगी। तो चलिए पॉइंट नंबर 1 ये क्या सोच रही है? यार कहीं ऐसा ना हो, ये क्या सोच रही है? पार्टनरशिप, मैंने बताया था बच्चों बिजनेस एंड बोथ आर सेपरेट एंटिटी। इसके अंदर जान होती है, दिल, कलेजा, तिल्ली, फेफड़ा सब होता है, याद है ना? हाँ सर। ये लो ठीक है ना। यार कहीं ऐसा ना हो कोई पार्टनर मर जाए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मुझे इकट्ठा पैसा देना पड़ेगा। किसको? जो इसका एग्जीक्यूटर होगा। एग्जीक्यूटर का मतलब जैसे मान लीजिए जेड है बच्चों, तो ये सोच रहा है। अब देखिए इसकी सपनों में ही ये आ रहा है, कह रहा है कोई पार्टनर मर जाए। मान लीजिए इसमें से किसी के बारे में सोच ले रहा हो, ये लीजिए ये लीजिए, ये सोच रहा है कोई मर गया हो। मान लीजिए ये कौन था? ये था जेड, इसके बारे में सोच रहा है। अगर ये मर जाए और इसका जो एग्जीक्यूटर है, यानी इसका जो रिश्तेदार है या कोई भी इससे जो रिलेटेड इसके घर का फैमिली मेम्बर हो, वो आए और कहे लाओ पैसा दो भाई, पैसा दो, मेरा तो जो घर का मेम्बर था वो तो मर गया, तो अब मैं क्या करूंगा? पैसा कहाँ से इकट्ठा दूंगा? अगर मैं बिजनेस से पैसा निकाल करके देता हूं जो पार्टनरशिप फर्म के पास पड़ा हुआ है, तो मेरा वर्किंग कैपिटल हो जाएगा कम,
ठीक है ना, ये सारी बातें सोच रहा है। दूसरी बात क्यों सोच रहा है, अगर मुझको पैसा देना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, मेरा वर्किंग कैपिटल हो जाएगा कम और मैं बिजनेस सही तरीके से नहीं चला पाऊंगा। क्या कह रहा है, मेरा वर्किंग कैपिटल हो जाएगा कम, वर्किंग कैपिटल कम हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब इससे बचने के लिए इसको, इसके ध्यान क्या आया ख्याल में कि लाओ एक पॉलिसी खरीदते हैं। क्या इसके जहन में क्या आया कि लाओ इस सिचुएशन से बचने के लिए, मैं भी अगर ऐसा होता कोई मर जाएगा तो मैं पैसा इकट्ठा दूंगा तो मेरा बिजनेस जो है मैं जो है खत्म हो जाऊंगा, मतलब मेरा एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि बेचना पड़े सबको, है कि नहीं। ये पार्टनरशिप फर्म सोच रहा है बच्चों, पार्टनरशिप फर्म, ठीक है ना। तो इसने क्या सोचा, इस सिचुएशन से बचने के लिए लाओ हम लोग करवाते क्या है, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी हम करवाते हैं। ये कौन कह रहा है, पार्टनरशिप हम करवाते हैं, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। और इन तीनों पार्टनर को जो है हम सिक्योर कर दे रहे हैं कि अगर इनमें से कोई भी अगर मरेगा, कोई भी मरेगा तो एक लमसम अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी हमको दे देगी। ठीक है ना, तो ये इंश्योरेंस कंपनी अब क्या सोच ली, अब मैं करवाऊंगी क्या, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। मैं एक परचेज करूंगी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी और वो होगा पॉलिसी अमाउंट। अब देखिए पहले से अब डिसाइड करेगी पॉलिसी अमाउंट कितना होगा, ये सोच लेगी, यानी पॉलिसी अमाउंट कितना होगा, हमको कितना चाहिए इन फ्यूचर में अगर अचानक जरूरत पड़ जाए पैसे की। तो मान लीजिए इसने सोच लिया कि हमको जो है ना 12 लाख की जरूरत पड़ सकती है, कितने की, 12 लाख की जरूरत पड़ सकती है। तो ये जो है कितने की पॉलिसी खरीदेगा, 12 लाख की। अब बच्चों जब ये पॉलिसी 12 लाख की खरीदेगा ना, पार्टनरशिप में जब पॉलिसी परचेज करेगा तो आप एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर ज़्यादा टाइम के लिए पॉलिसी परचेज करेगा तो इसको जो प्रीमियम का जमा होता है वो कम, पैसा जमा होता है वो कम देना पड़ेगा। और अगर कम टाइम के लिए 12 लाख रुपए वो परचेज करेगा यानी पॉलिसी को खरीदेगा तब उसको ज़्यादा देना पड़ेगा। ज़्यादा टाइम कम प्रीमियम, कम टाइम ज्यादा प्रीमियम का पैसा, ठीक है ना। ये पार्टनरशिप फर्म अब ये सोच ली हमको भैया 12 लाख रुपए का खरीदना है क्योंकि हमको जरूरत इतने की हो सकता है पड़ जाए। तब तक ये चलते चलते किसके पास गई, टै 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 टै, कहानी समझ में आ रही है ना, हाँ सर कहानी समझ में आ रही है। किसके पास गई, ये गई इंश्योरेंस कंपनी के पास। बिल्कुल इसी तरह बनाएगा बच्चों, ये गई किसके पास, इंश्योरेंस कंपनी के पास और कहा ए इंश्योरेंस कंपनी, ए इंश्योरेंस कंपनी। तो इंश्योरेंस कंपनी के लिए क्या हुआ, क्या हुआ, कह रही है मुझको ना एक पॉलिसी खरीदना है। बच्चों अब क्या, इंश्योरेंस कंपनी तो खुश हो गई कि अरे मैं इसीलिए तो हूं मैं। इंश्योरेंस कंपनी क्या करिए भाई, आपको पॉलिसी चाहिए, बताइए कितने का चाहिए, जल्दी बताइए, ठीक है ना। तो इसने कहा भाई मुझे बस 12 लाख रुपए की पॉलिसी दे दो। कितने की पॉलिसी मांग रहा है, 12 लाख रुपए की। ये कौन मांग रहा है जल्दी बताइए, ये पार्टनरशिप फर्म कह रहा है 12 लाख रुपए की मुझको पॉलिसी चाहिए। तो ये कह रहा है ठीक है मैं दे दूंगा, मैं 12 लाख को सिक्योर कर दूंगा कि कोई भी अगर पार्टनर मरेगा तो 12 लाख रुपए दूंगा, लेकिन उसके बदले तुमको हर साल ईच ईयर। अब देखिए क्या बोल रहा है, अब देखिए इसकी दो बातें हम बता रहे हैं आपको। ये क्या कहेगा, दो बॉक्स में हम इसकी बातें लिखेंगे। इंश्योरेंस कंपनी क्या कहेगी, भाई देखो मैं 12 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूं। ये क्या कह रहा है, मैं 12 लाख रुपए क्या हूं, देने के लिए तैयार हूं। ओके, देने के लिए क्या है, ये तैयार, ठीक है। आप जो है कितना जमा करिएगा, ये पार्टनरशिप से करिए, आप जो है 10,000 हर साल जो है जमा करिए। हालांकि मैंने कम अमाउंट लिया है, मैं समझाने के लिए बस ले रहा हूं। तो आपको 10,000 ईच ईयर जमा करना है, ईच ईयर। और कितने सालों तक, आप 10,000 जमा करिएगा 15 साल तक, 20 साल तक। कितने सालों तक, 15 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, जो भी होगा, 5 ईयर, 10 ईयर, 20 ईयर, जो भी होगा, आपको इतना हर साल क्या करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। अच्छा मैं फिर बता दे रहा हूं बच्चों, अगर ये पीरियड ज़्यादा है तो ये आपका अमाउंट कम हो जाएगा, अगर पीरियड कम है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। यानी जो प्रीमियम का अमाउंट जो 10,000 रुपये दे रहे हैं, ये आप करिए मैं 12 लाख रुपये देने के लिए तैयार हूँ, आप बस क्या करिए 10,000 रुपये दे दीजिए, ठीक है ना। अब एक कंडीशन और सुना रहा है, कह रहा और मेरी बात सुन लो, और मेरी बात सुन लो, मैं ये 12 लाख रुपये, अब दूसरी बात कह रहा और सुनो मेरी बात, मैं ना आपको 12 लाख रुपये उस वक्त दूंगा जब आपका पूरा टाइम क्या हो जाएगा, या तो एक्सपायर हो जाए, टाइम क्या हो जाए, एक्सपायर हो जाए। एक्सपायर का मतलब यानी आपका पीरियड खत्म हो जाए, अप टू पीरियड आपने पूरा 20 साल 25 साल तक आपने जमा कर दिया, तब मैं वो 12 लाख रुपए दूंगा। यानी 12 लाख रुपए देने के लिए इसने दो कंडीशन बताए, पहला या तो टाइम खत्म हो जाए तब, या तो किसी पार्टनर का डेथ हो जाए तब, या किसी पार्टनर का डेथ हो जाए तब मैं 12 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूं। ये कौन कह रहा है, इंश्योरेंस कंपनी करी है। और अगर बीच में, अब दूसरी कंडीशन इसकी देखिए, यानी दूसरी कंडीशन में ये पहली कंडीशन थी और दूसरी कंडीशन में ये पहला ए पॉइंट था इसमें और ये बी पॉइंट था, उसी तरीके से यहां पर भी ए पॉइंट है और फिर क्या है, बी पॉइंट है। दूसरी बात इस क्या बोल रहा है, दूसरे कंडीशन में बी पॉइंट क्या बोल रहा है, कह रहा है कि अगर बीच में आप मेरे पास आए, अगर बीच में आप मेरे पास आए, तो बीच में मेरे पास आए तो मैं आपको सिर्फ क्या दूंगा, तो मैं आपको सिर्फ सरेंडर वैल्यू दूंगा।
क्या दूंगा? सरेंडर। अब ये क्या होता है सर सरेंडर वैल्यू? सरेंडर वैल्यू का मतलब बच्चों ये कह रहा है कि आपने जितना अब तक प्रीमियम जमा किया है, जैसे मान लीजिए 10,000 जमा किया है और सिर्फ 5 सालों तक जमा किया, तो 5 सालों तक जमा किया, कितना हो गया ये 50,000। तो कह रहा है कि जितना आपने जमा किया होगा इसका मैं 70 से 80% बस दूंगा। कितना दूंगा? 70% दूंगा या 80% दूंगा, यही अमाउंट कह रहा है मैं देने के लिए। बताइए अब इसको यहां पर नुकसान होगा कि नहीं होगा? क्योंकि जमा किया है 50,000 और मिलेगा सिर्फ कितना? 70% या 80%। ठीक है ना? तो मान लीजिए 70% मिल रहा है, तो ये कितना देने के लिए तैयार है? सिर्फ 35,000 देने के लिए तैयार है। इसको कहते हैं सरेंडर वैल्यू। जितना ये देने के लिए तैयार होगा, अगर बीच में ये लोग अपना वादा ये तोड़ता है कि 10 साल हम 20 साल जमा करेंगे, लेकिन बीच में कह रहा है हमको चाहिए, या किसी वजह से जैसे मान लीजिए चेंज इन पीएसआर हो जाए, या कोई पार्टनर एडमिट हो जाए, या कोई रिटायर होने लगे, उस वक्त बच्चों ये सरेंडर वैल्यू काम आती है। याद रखिएगा कब कब सरेंडर वैल्यू होती है? सरेंडर वैल्यू कब होता है? जब चेंज इन पीएसआर होता है तब, जब एडमिशन होता है तब, और उसके बाद जब रिटायरमेंट होता है तब। क्योंकि इन सभी में मेरा रेशियो क्या होता है? चेंज होता है, और जब रेशियो चेंज होता है तो हम ओल्ड जितनी भी चीजें होती है सबको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। इस बात का खास ख्याल रखिएगा। तो 3 केस में सरेंडर वैल्यू जो है पार्टनरशिप फर्म जो है इनसे लेगी, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन और रिटायरमेंट। ठीक है ना? और डेथ पे या मैच्योर अप टू मैच्योरिटी पीरियड तक उनको क्या मिल जाएगा? जब हो जाएगा तब उनको 12 लाख रुपए पूरा का पूरा अमाउंट रिसीव हो जाएगा। बात मेरी बताइए, कहानी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इस पे पार्टनरशिप फर्म ने कहा ओके मैं बिल्कुल एग्री हूं। इसने क्या कह दिया? ओके मैं एग्री हूं। बात समझ में आ रही है बच्चों? हाँ सर। अच्छा देखिए, इस पूरी कहानी का कंक्लूजन कुछ निकला है। सर क्या कंक्लूजन निकला है? तो देखिए मैंने कंक्लूजन को समझाने का कितना बेहतरीन तरीका जो है आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है, ताकि आप लोग बिल्कुल क्लियर हो जाए। बताइए बच्चों, पार्टनरशिप फर्म ने क्या किया? इसका कंक्लूजन देख लीजिए। पार्टनरशिप फर्म ने क्या किया, आइए देखते हैं। पार्टनरशिप फर्म ने प्रीमियम जमा किया। क्या जमा किया? प्रीमियम जमा किया। ए ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम, जेएलपी प्रीमियम। जेएलपी प्रीमियम क्या किया? इसने जमा किया। कहानी देख लीजिए। अच्छा, ये जो जमा किया वो कितने सालों के लिए? कुछ भी हो सकता है, 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर, 20 ईयर, कुछ भी हो सकता है परचेस। अब जब जेएलपी प्रीमियम अगर जमा कर रहा है, ये करता जा रहा है, तो दो कंडीशन हो सकते हैं। पहला कंडीशन क्या हो सकता है? या तो वो लोग क्या करें, या तो इनको यानी पार्टनरशिप फर्म को क्या रिसीव होगा? रिसीव्ड होगा, या तो क्या? जल्दी बताइए सर। रिसीव्ड होगा या तो पॉलिसी अमाउंट, या तो रिसीव्ड होगा इनको सरेंडर वैल्यू, या क्या होगा? रिसीव्ड सरेंडर वैल्यू। बोलिए हाँ हाँ। या तो इनको होगा रिसीव पॉलिसी अमाउंट, या तो इनको रिसीव होगा सरेंडर वैल्यू। ठीक है ना? तो अगर हम बात करते हैं बच्चों, रिसीव करेगा पॉलिसी अमाउंट या सरेंडर वैल्यू, तो अब ये क्वेश्चन आता है कि सर ये रिसीव पॉलिसी अमाउंट कब करेगा? तो बच्चों पॉलिसी अमाउंट जब रिसीव करेगा सिर्फ 2 केस में, या तो एक्सपायर हो गया हो, हम एक्सपायर का मतलब समझ रहे हैं ना, यानी आपका मेच्योर हो गया हो, पूरा का पूरा टेन्योर क्या हो गया हो? कंप्लीट हो गया। टेन्योर क्या हो गया हो? कंप्लीट हो गया हो। या किसी पार्टनर का डेथ हो जाए, ठीक है ना? तो आपको तब मिलेगा पॉलिसी अमाउंट। पॉलिसी अमाउंट मैंने एग्जांपल में पॉलिसी अमाउंट कितना लिया था? तो मैंने एग्जांपल में, ऊपर वाले एग्जांपल में मैंने यहां पर लिया था बच्चों, यहां पर लिख देते हैं 12 लाख। कितना लिया था? 12 लाख। ये 12 लाख मैंने लिया था। तो ये 12 लाख कब मिलेगा? या तो एक्सपायर हो जाए, टेन्योर कंप्लीट हो जाए, या तो डेथ हो जाए। लेकिन सरेंडर वैल्यू कब मिलेगा? सरेंडर वैल्यू कितना था? तो कहा गया था 70 to 80%। 70 to 80% जितना वो लोग जमा करते हैं। तो मैंने यहां पर एग्जांपल लिया था कितना? अगर वो 50,000 जमा करते हैं, यहां कर देते हैं बच्चों, अगर वो 50,000 जो है जमा कर रहे थे, तो 50,000 का 70% अगर हम लेते हैं तो कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा 35,000। यहां पर सिर्फ कितना मिलेगा? ये सरेंडर वैल्यू मिलेगा 35,000। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये सरेंडर वैल्यू कब मिल सकता है? तो वो देखिए, या तो चेंज इन पीएसआर हो, चेंज इन पीएसआर, तो चेंज इन पीएसआर होता है तब भी मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, या एडमिशन हो तब भी हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है। बोलिए हाँ। या तो एडमिशन हो, या तो क्या हो? रिटायरमेंट हो। तो इन सब केस में हमको क्या मिलता है? इन सब केस में हमको मिलता है सरेंडर वैल्यू। ठीक है? और वहीं अगर हम बात करते हैं कि अगर ये पॉलिसी अमाउंट कब मिलेगा? दो टाइम, जब या तो टेन्योर कंप्लीट हो गया हो, या तो डेथ हो गया हो। बोलिए बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो जेएलपी प्रीमियम का हर साल जमा करेंगे, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, जो भी जिस हिसाब से उन्होंने परचेज किया होगा। अब जेएलपी प्रीमियम का अमाउंट ज्यादा कम किसके ऊपर डिपेंड करता है? टेन्योर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ज्यादा टेन्योर तो कम लगेगा, कम टेन्योर तो ज्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा। बोलिए इतनी कहानी समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हाँ सर, ये कहानी समझ में आ गई। आपको पॉलिसी अमाउंट का मतलब समझ में आ गया, सरेंडर वैल्यू का समझ में आ गया, कब ये मिलता है पॉलिसी अमाउंट और कब सरेंडर अमाउंट रिसीव होता है ये भी आपको पता चल गया। और जेएलपी प्रीमियम क्या होता है? ये बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस होता है बच्चों। अब हम बात करते हैं किस तरीके से हम लोग इसको ट्रीट करने वाले हैं। ओके, तो आइए बच्चों, अब हम आते हैं इसके अकाउंटिंग
अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू में पहले तो ये बताइए कहानी आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई। देखिए क्या था, ये सोच रहा था सिक्योर करने के लिए कि अगर अचानक मुझको पैसे की जरूरत पड़ेगी तो मैं क्या करूंगा। इसके लिए आया कहां पर, इंश्योरेंस कंपनी के पास, और इससे कहा कि भाई मुझको 12 लाख की पॉलिसी दे दो। तो इसने अपनी कंडीशन बताई कि मैं 12 लाख पॉलिसी देने के लिए तैयार हूं, आपको 10,000 रुपये क्या करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। 15 साल, 10 साल, 20 साल, जितने भी साल के लिए जमा करना पड़ेगा। और दो बातें और, एक बात और सुन लीजिए कि ये हम पैसा कब देंगे, जब टाइम कंप्लीट हो जाएगा तब, और या तो बीच में अगर आप इसको मांग रहे हैं, बीच में अगर पैसा मांग रहे हैं तब, या टाइम कंप्लीट हो जाए, डेथ हो जाए तब, और बीच में अगर पैसा मांग रहे हैं तो मैं आपको दूंगा सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू कितना होता है, 70 to 80% होता है। फिर उसके बाद मैंने क्या कहा, मैंने आपको यहां पर समझाने की कोशिश की, पार्टनरशिप हमने क्या परचेज किया था, ज्वाइंट पॉलिसी प्रीमियम इसलिए जमा कर रहा है, तो जमा कर रहा है अगर वो पूरा पॉलिसी अमाउंट रिसीव होगा 2 केस में यहां पर, और सरेंडर वैल्यू रिसीव होगा कब, इन तीनों केस में। बोलिए बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। हाँ सर, आपकी बात तो समझ में आ गई। तो चलिए बच्चों, अब हम इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करते हैं बच्चों, कि जेएलपी प्रीमियम को हम लोग क्या क्या ट्रीट कर सकते हैं। तो अब हम लोग आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे, ठीक है ना। ये लीजिए, तो आइए अब देखते हैं बच्चों तीन केस हमको अपने कलेजे में व्यवस्थ कर लेना बच्चों। बी प्रैक्टिकल होकर के पढ़िए। अगर मैं इसको आपको रटाना होता तो मैं रटा करके इसको समझा देता, ठीक है ना, लेकिन रटने में मजा नहीं है बच्चों, जितना समझने में मजा है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को ट्रीट करेंगे, जेएलपी को ट्रीट करेंगे एज अ एक्सपेंसेस, जेएलपी एज अ एक्सपेंसेस। उसके बाद जेएलपी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी एज अ एसेट्स, और जेएलपी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, जेएलपी एज अ क्या हम इसको रिजर्व विद एसेट्स। ओके, तो बच्चों ये 3 केस में हम लोग इसका क्या करने वाले हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने वाले हैं, और एक एक को हम लोग बहुत डीपली समझेंगे कि अगर वो पार्टनरशिप हम उसको एक्सपेंस ट्रीट करता है तो क्या उसको कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेगा, अगर वो जेएलपी को एज ए एसेट समझता है तब कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेगा, अगर वो एज ए रिजर्व विद एसेट्स करता है तो कैसे रिकॉर्ड करेगा बुक्स ऑफ अकाउंट में। हम लोग बहुत डिटेल में इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना। और कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं आपको अपने आप पता चल जाएगा कि किस तरीके से जेएलपी के क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। ओके, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं जेएलपी एज अ एक्सपेंसेस। तो एक एग्जांपल करते हैं, और एग्जांपल हम लोग लिखते हैं, यही एग्जांपल हम लोग तीनों केस में यूज करेंगे, ठीक है ना। एग्जांपल यही कौन कौन, जब हम लोग ट्रीट करेंगे प्रीमियम को एज एक्सपेंसेस, एज एसेट्स, एज एन एसेट्स, और एज एन रिजर्व विद एसेट्स। ओके, तो एग्जांपल देखिए क्या है, तो जल्दी बच्चों हम लोग लिखते हैं यहां पर पार्टनरशिप फर्म है। तो चलिए हम बना देते हैं ताकि फिगर आपको ये बात ध्यान में रहे। ये क्या है, ये है पार्टनरशिप फर्म, और ये है पार्टनर ABCD। ओके, ABC, और इनका रेशियो कितना है, 1:1:1। इनका रेशियो कितना, 1:1:1। इनका रेशियो कितना था बच्चों, 1:1:1। अब देखिए क्या हो रहा है, कह रहा है पार्टनरशिप हमने एक पॉलिसी अमाउंट, यानी इनमें से किसी एक के मरने पे पॉलिसी अमाउंट एक परचेज किया था, जो मिलेगा कितना आपको पता है सर, पॉलिसी अमाउंट था 12 लाख का। मींस अगर कोई भी इनमें से डेथ हुआ तो ये मिल जाएगा पार्टनरशिप फर्म को। किसको मिल जाएगा, पार्टनरशिप फर्म को मिल जाएगा, और पार्टनरशिप फर्म सबको जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। तो खैर ये पॉलिसी अमाउंट का, इस पॉलिसी अमाउंट को परचेज किया किसने, पार्टनरशिप ने, इसके बदले वो एक खर्चा करेगी, मतलब जेएलपी के नाम से हर साल क्या करेगी, प्रीमियम देगी, है ना। तो मान लीजिए हम यहां पर लिखते हैं बच्चों ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। ओके, उसके बाद यहां पर मैं लिख देता हूं, जल्दी बताइए, यहां पर जेएलपी प्रीमियम देगी हर साल, जेएलपी प्रीमियम कितना, ओके ये लीजिए टे मान लीजिए हर साल कितना उसका प्रीमियम का पैसा जा रहा है, 12,000। ओके, उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, अब ध्यान से देखिएगा, अगर मान लीजिए बीच में ये तोड़ना, यानी पार्टनरशिप हम खत्म करना चाहती है, तो क्या मिलेगा जल्दी बताइए, सरेंडर्ड वैल्यू। क्या मिलेगा, सरेंडर्ड वैल्यू। अब बताइए सरेंडर वैल्यू कितना मिलेगा, तो यहां पर कुछ नहीं मिलने वाला है, लेकिन बच्चों यहां पर 9,000 मिल जाएगा, एज्यूमिंग फिगर है ये, और यहां पर मान लीजिए कितना मिल जाएगा, 18,000 मिल जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद देखिए बच्चों, मैं और अच्छी तरीके से समझने के लिए मैं बता रहा हूं आपको, हर साल मान लीजिए प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1,50,000, जबकि ये पॉसिबल नहीं है, किसी साल प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है और किसी साल प्रॉफिट कम हो सकता है। मैंने बस आपको समझाने के लिए एज्यूम कर लिया कि हर साल जो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1,50,000 हो रहा है, ठीक है ना। तो बच्चों ये एग्जांपल मैं तीनों केस के लिए आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन अब देखिए 2 घटनाएं घट सकती हैं, तो एक क्या हो सकता है, ए, और एक हो सकता है बी। ए क्या हो सकता है कोई पार्टनर इसमें से डेथ हो जाए, तो मान लीजिए मैं डी को कह रहा हूं, डी का क्या हो जाएगा, डेथ। मान लीजिए डी का हो गया आपका डेथ, पहला केस। और दूसरा केस क्या हो सकता है कि वो कोई नया पार्टनर क्या कर रहा हो, एडमिट कर रहा हो, यानी एडमिशन ऑफ पार्टनर हो रहा हो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, या क्या हो रहा है, या आपका हो रहा है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, या क्या हो रहा है, डेथ हो रहा है, या क्या हो रहा है, डेथ तो हम लोग यहां पर करेंगे, सॉरी डेथ नहीं, या क्या हो रहा है, उसका चेंज इन पीएसआर हो रहा है। क्या हो रहा है, चेंज इन
PSR। ओके, यानी ये दो केस होंगे सिर्फ एक, या तो रेशियो चेंज होगा इनकी वजह से, एडमिशन की वजह से, रिटायरमेंट की वजह से, और चेंज इन PSR की वजह से। यहां पर प्रॉफिट शेयरिंग चेंज होगा, यहां पर सरेंडर करना पड़ेगा, यहां पर सरेंडर करना पड़ेगा बच्चों, और यहां पर पॉलिसी अमाउंट जो है रिसीव होगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर पॉलिसी अमाउंट पूरा मिलेगा 12 लाख रुपए, और यहां पर आपको कौन सा मिलेगा, सरेंडर वैल्यू वाला मिलेगा। बच्चों ये था मेरा एग्जाम्पल, और ये एग्जाम्पल देने के बाद क्वेश्चन ने कहा है कि आप इसको तीनों मेथड से करिए। मैंने कहा मेथड बताओ, तो इसने कहा अरे तुमको नहीं पता क्या? मैंने कहा अरे हमको पता है, देखे तुमको याद है कि नहीं? तो इसने कहा इसको आप करिए एज अ एक्सपेंसेस अगर ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, एज अ एक्सपेंसेस अगर आप ट्रीट करते हैं तो क्या होगा, अगर इसको एज अ यानी प्रीमियम JLP की हम बात कर रहे हैं, JLP यानी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी यहां पर परचेस किया है ना, ये लीजिए ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी परचेस किया है, तो अगर एज अ एसेट्स आप करते हैं इसको ट्रीट तो क्या होगा, और अगर एज अ रिजर्व विद क्या एसेट्स, विद एसेट्स करते हैं तो क्या होगा। तो मैंने कहा चलिए बच्चों इस चीज को हम लोग इन तीनों केस के थ्रू करते हैं और हम समझते हैं सारी क्या है, सारी कहानी क्या है। आइए बच्चों, तो सबसे पहले हम करेंगे कौन सा, जब हम लोग ट्रीट करेंगे एज अ एक्सपेंसेस। क्या ट्रीट करेंगे, एज अ एक्सपेंसेस। तो हम लोग पहला यहां पर हेडिंग डाल देते हैं एज अ एक्सपेंसेस, एज अ एक्सपेंसेस। हम लोग जब क्या ट्रीट करेंगे, एज अ एक्सपेंसेस ट्रीट करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं तब हमको क्या करना होगा। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, बहुत ध्यान से, ठीक है ना। तो आप बताइए फर्स्ट ईयर क्या हुआ होगा, फर्स्ट ईयर की हम बात करते हैं। अभी मैं ये वाला केस पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, ये वाला फर्स्ट ईयर क्या किया होगा, यानी पार्टनरशिप हमने ये जब JLP का प्रीमियम दिया होगा तो बताइए एंट्री क्या हुई होगी। अच्छा ये जो डेथ हो रहा है बच्चों, ये जो डेथ हो रहा है ये पता कब हो रहा है, ये थर्ड ईयर में हो रहा है। कब हो रहा है, एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर। तो मैं यहां पर लिख दूंगा क्या, बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर में इसका डेथ हो जा रहा है। और ये चेंजेस भी मान लीजिए हो रहे हैं कब, बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर में हो रहे हैं। कब हो रहे हैं, बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर में, ठीक है ना, थर्ड ईयर में हो रहे हैं। चलिए यानी ये चेंजेस इन PSR भी थर्ड ईयर में हो रहा है और डेथ भी हो रहा है कब, थर्ड ईयर में। तो ध्यान में रखिएगा बच्चों, या तो डेथ होगा, या तो एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट, या चेंज इन PSR होगा। बच्चों अगर JLP प्रीमियम को एज ए एक्सपेंसेस हम लोग ट्रीट करते हैं, अगर हम उसे एज ए एक्सपेंसेस ट्रीट करते हैं तो क्या होगा ट्रीटमेंट, आइए देखते हैं। तो 3 साल की बात दी हुई है, लेकिन 2 साल के बाद तीसरे साल तो क्या हो जा रहा है, उसी का डेथ हो जा रहा है। तो पहले हम लोग इसको करेंगे, 2 साल का ट्रीटमेंट सेम होगा, तीसरे साल में आकर के हम लोग थोड़ा सा रुक जाएंगे और देखेंगे कि डेथ हुआ है या एडमिशन ऑफ पार्टनर हुआ है, रिटायरमेंट हुआ है, या चेंज इन PSR हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग आगे ट्रीटमेंट करेंगे। ओके सर, तो आइए एज एक्सपेंसेस की बात करेंगे बच्चों। तो जल्दी बताइए क्या होगा सर, हम करेंगे। हाँ बच्चों हाँ, आप नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट ईयर की। तो लीजिए हम लोग लिखते हैं यहां पर फर्स्ट ईयर। मैं बच्चों बहुत डीपली समझाना चाह रहा हूं, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं, ठीक है ना। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या कहा, फर्स्ट ईयर में जब मैंने JLP प्रीमियम का दिया होगा तो बताइए मेरे लिए खर्चा हुआ कि नहीं हुआ, पार्टनरशिप फर्म के लिए खर्चा हुआ ना। तो एंट्री क्या पास होगी, JLP प्रीमियम अकाउंट डेबिट, JLP प्रीमियम अकाउंट डेबिट, JLP प्रीमियम अकाउंट डेबिट। अच्छा कितना हुआ होगा जल्दी बताइए सर, JLP प्रीमियम अकाउंट डेबिट हुआ होगा 12,000 से, क्योंकि मेरा खर्चा है। हाँ बच्चों हाँ। उसके बाद फिर मैंने क्या कर दिया होगा, जल्दी बताइए सर, इस JLP प्रीमियम अकाउंट डेबिट को और इसी की वजह से मेरा पैसा चला गया होगा, तो मैंने लिख दिया होगा टू बैंक, कितना 12,000। ओ मेरा तो नुकसान हो गया सर, मेरा खर्चा हो गया 12,000। हाँ बच्चों हाँ। और जब खर्चे होते हैं तो हम लोग शादी करते हैं, नाम याद है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। अच्छा तो इसको हम लोग भेज देंगे कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपने, ये चला जाएगा डेबिट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कितना 12,000। अच्छा टू लिख देंगे, टू JLP प्रीमियम। बोलिए यानी ये मेरे प्रॉफिट को कम कर देगा कि नहीं कर देगा, हाँ सर बिल्कुल कम कर देगा। तो अब देखिए यहां पर मैंने क्या किया, टू JLP प्रीमियम कितना लिख दिया यहां पर 12,000। ओके यस। अब देखिए बच्चों यहां पर क्या करना हमको, अगर हम इस साल की बात करें तो बताइए इस साल हम लोगों ने कितनी चीजें बनाई होंगी सर, 3 चीजें हम लोगों ने बनाई होंगी। मैंने कहा कौन कौन सा, तो बच्चों आप लोगों ने कहा कि सर पहले तो हम लोगों ने बनाया होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने कहा वेरी गुड बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या बना होगा, फिर उसके बाद बना होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये भी आप लोग जानते हैं। बच्चों देखिए काम तो मेरा खत्म हो गया यहीं पे, लेकिन उसका अगर डीपली नॉलेज नहीं लेंगे तो आज नहीं तो कल भूल जाएंगे इसका क्या कॉन्सेप्ट था, ठीक है ना। और मैक्सिमम बच्चे इस कॉन्सेप्ट को जो है रटे हुए होते हैं, मैक्सिमम का 99.9%। इसलिए आप लोग इसको समझिए, ताकि किसी को भी आप जाकर के समझा देंगे तो कहेगा बहुत ज्यादा पढ़ रहा है ये लड़का, ठीक है ना। तो अब देखिएगा क्या होगा बच्चों, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्या है ये, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हो गया। और इस साल हम लोगों ने क्या बनाया होगा, इस साल हम लोगों ने बनाया होगा बैलेंस शीट। बोलिए हाँ हाँ सर,
सब लेकर चलते हैं, सब पे इफेक्ट देखते हैं बच्चों, इस पे क्या इसका इफेक्ट पड़ता है इसका। तो आइए बताइए, जेएलपी प्रीमियम अकाउंट हुआ डेबिट, बोलिए टू बैंक, बैंक में मेरा पैसा कम हो गया कितना 12,000। मान लीजिए बैंक में कुछ भी पड़ा हुआ होगा, तो ये तो मेरा एसेट्स है, तो बताइए एसेट्स मेरा 12,000 से कम हो गया होगा कि नहीं हो गया होगा? हाँ सर, कुछ भी पड़ा होगा, इसमें से हमने लेस क्या कर दिया होगा, ये मैंने लेस कर दिया होगा 12,000। यानी पता ये चला कि आपके बैलेंस शीट का एसेट्स कम हो गया, एसेट साइड क्या हो गया, कम हो गया है। कितने से? 8,000 से। बोलिए हाँ, 8,000 से क्या हो गया, कम हो गया है। अब फिर देखते हैं प्रीमियम को हम लोगों ने कहां पर भेजा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो उसके डेबिट में आकर के लिख देंगे कितना, 12,000। कितना लिख देंगे बच्चों, 12,000 लिख देंगे। और वजह क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जेएलपी प्रीमियम, और वजह मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर, जेएलपी प्रीमियम। क्या लिख देंगे, टू जेएलपी प्रीमियम। बोलिए हाँ। और क्वेश्चन में देखिए बच्चों, इस साल यहां पर मैंने क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना हुआ था, 1,50,000 हुआ था ना, तो यहां पर जो है अभी प्रॉफिट में से ये माइनस नहीं था, तो इसलिए मैं उस प्रॉफिट को फिर से लिखता हूं। तो बाई प्रॉफिट इस साल का था 1,50,000 और ये खर्चा उसमें से माइनस नहीं हुआ था, तो मैंने जब इसको माइनस कर दिया, तो आप बताइए इस साल का प्रॉफिट कितना आ जाएगा, उसको हम लोग भेज देंगे कहां पर, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कितना, 1,38,000, 1,38,000। ओके, तो ये मेरा क्या था, जल्दी बताइए, 1,50,000 मेरा था प्रॉफिट, और प्रॉफिट कितना आ गया, सिर्फ 1,38,000। अब 1,38,000 को बच्चों हम लोगों ने कहां से भेजा होगा, यहां पर भेज दिया होगा, और यहां पर मैंने क्या ले दिया होगा, बाई प्रॉफिट एंड लॉस 1,38,000। अच्छा एक चीज देखिए, तो आप लोगों ने कहा क्या बच्चों, बताइए ये प्रॉफिट यहां पर कम क्यों आया, कितना कमाया, 12,000। कितना कमाया, 12,000, ठीक है ना। हाँ सर, 12,000 कमाया। तो चलिए और हम लोग करते हैं, इसको बांट देते हैं पहले, तो फिर मैं समझाता हूं। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट किस किस में बटा होगा, ए बी सी। तो मैंने जब इसको बांटा बच्चों, तो ये आपका आ जाएगा 46,000 और 46,000। बोलिए आ गया कि नहीं आ गया, टोटल हो गया कितना, 1,38,000 और 1,38,000। बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं, क्या सर, ये 46,000 में कितना कम आ रहा है, 4,000 सब में कम आ रहा है। अब बताइए प्रॉफिट मेरा कम हुआ कि नहीं हुआ, हाँ या ना। सर प्रॉफिट मेरा कम हो गया, बताइए कितने से कम हो गया, 12,000 से। अगर ये मेरा एक्सपेंसेस ना हुआ होता, ये प्रीमियम मैं ना जमा करता, तो बताइए यहाँ पर कितना कितना मिलता, 50,000 यहाँ पर मिलता, 50,000 यहाँ पर मिलता, 50,000 यहाँ पर मिलता। बोलिए मिलता कि नहीं मिलता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और मैंने जो है जब प्रीमियम का पैसा माइनस किया तो प्रॉफिट मेरा कम आ गया, और उसको जब मैंने कैपिटल अकाउंट में जब यहाँ पर बांटा तो कितना कितना आया सर, एक का आ गया कितना, 46,000। तो 46,000 कैसे आया वो देख लीजिए, मिलता है इनको कितना, 50,000, उनमें से मैंने माइनस कितना कर दिया, 4,000 माइनस कर दिया है, तभी ना यहाँ पर आया 46,000। अच्छा वही 4,000 माइनस का मतलब समझ रहे हैं ना, ये जो 12,000 यहाँ पर हुआ है बच्चों, ये सब में बटा होगा ना। इस लॉस को जब मैंने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया तो सब में ये 4,000 कमाया ना, तो वही मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको बस। हालांकि आप डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं 46,000 और 46,000। बोलिए बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। अब इधर भी 12,000 से आपका कम आ गया, और इधर भी मैंने एज्यूमिंग फिगर लिया था। तो चलिए एज्यूमिंग फिगर में बैंक में मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पर भी बैंक में भी मेरे पास पैसा पड़ा हुआ था 1,50,000। कितना पड़ा हुआ था, 1,50,000, जिसमें 12,000 इस तरह भी कम हो गया, तो इधर भी कम हो गया 12,000, इधर भी कम हो गया 12,000। तो बताइए इधर कितना शो हो जाएगा, अब इधर भी शो हो जाएगा 1,38,000, और इधर भी आप टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 1,38,000। बच्चों ये जो मैंने बैंक में अमाउंट लिया, ये मैंने एज्यूमिंग लिया है, ठीक है ना, एज्यूमिंग अमाउंट है। जैसे प्रॉफिट एज्यूम किया था उसी तरह मैंने इसको भी एज्यूम कर लिया। बच्चों आप ध्यान से देखिए कि हमारे बैंक में 12,000 एसेट्स मेरा कम हुआ, और दूसरी तरफ देखिए 46,000 मैंने लिखा। तो अगर बच्चों ये खर्चा ना होता तो कितना कैपिटल में जुड़ता, 50,000 जुड़ता। लेकिन इसकी वजह से आप खुद बताइए 4,000 यानी 12,000 रुपये कम आया। किस तरफ, कैपिटल में 12,000 कम आया है, और 12,000 मेरा बैंक की तरफ क्या हो गया, कम हो गया। तो बताइए ऑटोमेटिकली दोनों तरफ लेस हो रहा है, तो मेरा बैलेंस शीट मैच कर जाएगा। अब बच्चों दूसरी चीज देखते हैं, दूसरे साल क्या हुआ होगा। फिर दूसरे साल हम लोग देखते हैं सेकेंड ईयर में सब कुछ सेम हुआ, यानी वही फिर जेएलपी अकाउंट डेबिट, जेएलपी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जेएलपी प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितने से, 12,000 से। उसके बाद फिर मैंने यहां पर कर दिया टू बैंक, कितने से, 12,000 से। फिर यहां पर मैंने इसको ट्रांसफर कर दिया होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, कितना, 12,000, और यहां पर लिख दिया होगा क्या, टू जेएलपी प्रीमियम। बताइए कितना सर, 12,000। बस बच्चों बस, अब क्या करेंगे, अब तो कुछ करना ही नहीं, फिर वही काम करिए आप। यहां पर बना लीजिए छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये लीजिए मैंने इतना बड़ा बना लिया, ये बना लिया मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर इसके बाद हम लोग क्या बनाते हैं, वही बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये लीजिए बच्चों मैंने यहाँ पर बना लिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दुबला सा पतला सा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। उसके बाद फिर हम लोग क्या बनाते हैं सर, उसके बाद बनाते हैं बैलेंस शीट। तो ये लीजिए मैंने बना लिया यहाँ पर भी बैलेंस शीट। सब यहाँ पर ट्रीटमेंट वही होगा, कॉपी पेस्ट जैसे मैंने किया सब कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा जल्दी बताइए, ये मेरा हो जाएगा प्रॉफिट मेरा था इस साल का इस साल का भी प्रॉफिट था 1,50,000। मैंने यहाँ पर
टू क्या किया, जेएलपी प्रीमियम की वजह से जो कि था 12,000 का, मेरा प्रॉफिट आ गया टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना मैंने ट्रांसफर कर दिया, 1,38,000। इस साल भी हमको कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, तो 1,38,000 मैंने यहाँ पर भेज दिया। फिर यहाँ पर भेजेंगे क्या आ जाएगा, बाई प्रॉफिट एंड लॉस से कितना आया हुआ 1,38,000, और फिर 1,38,000 को मैंने यहाँ पर बांट दिया होगा, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट कितना कितना, ए बी सी में वही 46,000, वही 46,000। तो हमने क्या देखा यहाँ पर जो है मेरा 12,000 कम आ रहा है। दूसरी तरफ बच्चों मैंने यहाँ पर बैंक में कितना फिगर एज्यूम किया था, बैंक में सोचा था मेरे पड़ा हुआ 1,50,000, तो बैंक में मेरा यहाँ पर 12,000 कम हो गया, तो 12,000 यहाँ पर कम हो गया 1,38,000। और दूसरी तरफ यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं, यहाँ पर कैपिटल आपका जो है, कैपिटल मान लीजिए उनका कितना रहा होगा, 50,000 रहा होगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे हम 50,000 कह रहे हैं, मान लीजिए वो कितना भी रहा हो, 10 लाख 20 लाख, मुझे उससे मतलब नहीं है, मैं आपको बस यहाँ फिगर दिखाने के लिए मैंने ऐसा काम किया, ठीक है ना। उसके बाद देखिए फिर हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल मेरा यहाँ पर कितना हो रहा है, ए बी सी का जो कैपिटल हो रहा है शो वो हो रहा है 46,000 और 46,000। इसका मतलब सर इनके पास पहले से कैपिटल नहीं पड़ा हुआ था। हाँ बच्चों, मैंने एज्यूम किया इनके पास पहले से कैपिटल नहीं था, ये जो यही प्रॉफिट का जो आया हुआ यही मैंने यहाँ पर जोड़ दिया, ठीक है ना। पहले से इनके पास कोई भी कैपिटल नहीं था, तो मैं एज्यूम कर लिया, मतलब समझाने के लिए मैंने एज्यूम कर लिया कि पहले से इनके पास कोई भी कैपिटल नहीं पड़ा हुआ था, ठीक है ना। हाँ सर, तो हम लोग यहाँ पर कर लिए, ये आ गया 46,000। बोलिए ये बात आपको समझ, मैंने ये बच्चों ये जो बैलेंस शीट आपकी बनाई है ये एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट है। कौन सी है, एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट। आप इसको फुल बैलेंस शीट में बनिएगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारी इसमें कमियां होंगी। मैं नेट इफेक्ट दिखाना चाहता हूं बस, और कुछ नहीं है। ये एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि उसका इफेक्ट क्या रहा है। तो देखिए ये 46,000 ये कैपिटल में जुड़ गया होगा, हकीकतन जीरो तो कैपिटल रहा नहीं होगा, तो मैं एज्यूम करने के लिए मैंने बताया ना जीरो, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ कैपिटल रहा होगा तो उसमें जुड़ गया होगा। लेकिन हाँ 4,000 सब में कम आया होगा, वही 4,000 कम आने की वजह से यहाँ पर कैपिटल कितना गया 46। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 1,38,000 और 1,38,000। ये बैंक वाला बैलेंस मैंने एज्यूम कर लिया था बच्चों, जरूरी नहीं है कि इतना ही हो, ठीक है ना। हाँ सर समझ में आ रहा है। तो चलिए अब मैंने यहाँ पर समझा दिया। फिर हम लोग आते हैं बच्चों, अब दो चीज़ें यहाँ पर हम जब आएंगे थर्ड ईयर में, तो दो चीज़ हो रही हैं, ए और बी, केस ए और बी। अब इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, केस ए और बी में क्या हो रहा है। तो चलिए हम पहले ए लिखेंगे। ए में क्या हुआ है देखिए, सब काम मैंने यहाँ पर सेम किया। सेम कैसे किया, यहाँ पर जब प्रीमियम का पैसा तो अभी हमने जमा तो किया नहीं होगा, लेकिन इस साल अभी बिगिनिंग ऑफ द ईयर हुआ नहीं, तब तक जो है क्या हुआ, पता चला कि मर गया। कौन मर गया, ए मर गया। ये लीजिए ए मर गया। अब बच्चों ए जब मर जाएगा तो पैसा मेरे पास पार्टनरशिप में रिसीव होगा, कितना रिसीव होगा ये बताइए। बताया था मैंने बच्चों, चाहे डेथ होगा या पूरा टेन्योर खत्म हो जाएगा, मैच्योरिटी पीरियड हो जाएगी, तब हम लोग पूरा पॉलिसी अमाउंट रिसीव होगा। तो यहाँ पर पॉलिसी अमाउंट कितना, यहाँ देखिए 12 लाख, तो हमको कितना रिसीव होगा यहाँ पर 12 लाख। तो मैं यहाँ पर एंट्री पास कर दूंगा बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट 12 लाख, बैंक अकाउंट डेबिट 12 लाख, ये हो जाएगा आपका 12 लाख। और टू JLP कितना 12 लाख। और बच्चों जो ही JLP मिलेगा हम लोग इसको बांट देंगे किसमें, पार्टनर्स कैपिटल में। तो लिख देंगे यहाँ पर JLP अकाउंट डेबिट कितना 12 लाख, और 2A 2B 2C कितना बटेगा 4 लाख। सबको मिल जाएगा बच्चों, एक मरा सबको मिला 4 लाख और 4 लाख। क्यों मिला, पता है क्यों मिला, क्योंकि आप खुद बताइए, क्योंकि सबने तो खर्चा किया था। बताइए सबने तो खर्चा किया था। देखिए सबको प्रॉफिट यहाँ पर कम मिला है, सबको प्रॉफिट यहाँ पर पिछले 2 साल से कम मिल रहा है। तो जब जाहिर सी बात है, जब मरेगा, जब पैसा मिलेगा तो सबको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि हर साल सब लोगों ने नुकसान सहा है ना। हाँ सर बात तो आपकी समझ में आ रही है। तो 4 लाख इन सबको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अब इसका बताइए बैलेंस शीट में इसका इफेक्ट क्या आएगा, आइए देख लेते हैं बच्चों। तो बैलेंस शीट में ये तो JLP था, इनकम था, और इनकम को यहाँ ऐसे उन लोगों ने डायरेक्टली इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये तो कैपिटल बढ़ जाएगा एक तरफ, और एक तरफ मेरे बैंक में पैसा आ जाएगा। तो चलिए डायरेक्टली बैलेंस शीट बनाते हैं और बैलेंस शीट में इसको भेज देते हैं। वैसे हम लोग इसके लिए अगर चाहें तो आप पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना करके वहाँ से इसको ऐसे तब उसको भेजिए, यानी प्रॉफिट को ट्रांसफर करिए 2A 2B 2C। वो हम लोग जान ही रहे कैपिटल का इफेक्ट, नेट इफेक्ट प्रॉफिट का कहाँ पर जाता है, बैलेंस शीट पर जाता है, कैपिटल बढ़ जाता है। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, बैंक में मेरे पैसा आ जाएगा 12 लाख रुपए, और मेरा जो भी कैपिटल यहाँ पर दिया होगा उसमें ये 4 लाख क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो बस ये दिखाना था कि 4 लाख ऐड करके दोनों तरफ कितने से बढ़ जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा बैलेंस शीट में 12 लाख दोनों तरफ क्या हो गया, मेरा इंक्रीमेंट हो गया। बच्चों ये काम मैंने कब किया, जब केस ए जब डेथ हो गया तब मुझको कितना मिला था 12 लाख। उसी तरीके से बच्चों केस बी में जब एडमिशन रिटायरमेंट या चेंज इन PSR हो तो क्या होगा, जाहिर सी बात है अपना JLP पहले वाला खत्म करना पड़ेगा। तो जब JLP पहले वाला खत्म करना पड़ेगा तो बताइए एंट्री क्या होगा सर, तब सरेंडर वैल्यू मिलेगी मुझको। कितना सरेंडर वैल्यू मिलेगा जल्दी बताओ। तो सर सरेंडर वैल्यू यहाँ पर मिलने वाला है मुझको सिर्फ 9,000, क्योंकि बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर खत्म हो गया ना, तो यही वाला मिलने वाला है ना। तो मिलेगा कितना 9,000 मिलेगा। तो पैसा मेरे अकाउंट में आ जाएगा कितना, बैंक अकाउंट डेबिट
बैंक अकाउंट डेबिट कितना 9000 और 222 JLP 2 JLP बताइए बच्चों कितना सर 9000। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, नेट इफेक्ट क्या होगा जल्दी बताइए। वही फिर बैलेंस शीट हम लोग बनाया, इसको ट्रांसफर कर देंगे फिर कहाँ पर JLP अकाउंट डेबिट, इसको तो मैंने ट्रांसफर किया ही नहीं तो मैं कर दूंगा JLP अकाउंट डेबिट कितना 9000 और 2A 2B 2C कितना यहाँ पर बटेगा 1:1:1, यहाँ पर भी तो 3000 और 3000। अब हम लोग क्या बना लेंगे बच्चों, प्यारी सी एक छोटी सी बैलेंस शीट बनाएंगे और फिर देखेंगे बैलेंस शीट अपने आप आपकी टैली कर जाएगी, क्योंकि एसेट्स में आपके बैंक में आ गया कितना 9000 और आप खुद देखेंगे यहाँ पर कैपिटल जो है इंक्रीमेंट हुआ है, तो जाहिर सी बात है कैपिटल में 3000 A B और C के तीनों के 3,000 रुपये कैपिटल में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जो भी कैपिटल दिया होगा उसमें क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। फिर मैं बता रहा हूँ बच्चों ये एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट है, यहाँ पर भी एक्सट्रैक्ट है, यहाँ पर भी एक्सट्रैक्ट है, यहाँ पर मतलब ये हम बस समझाने के लिए बना रहे हैं, ये पूरा फुल बैलेंस शीट नहीं है, ठीक है ना, बहुत सारी इसमें कमियां हैं। हाँ बस वो कॉन्सेप्ट समझने के लिए इसलिए मैं वो बता रहा हूँ। वो तो बैलेंस शीट हम यहाँ पर बना लेंगे बच्चों। ये कौन सा एक्सट्रैक्ट है, तो यहाँ पर बैंक में मेरे पास पैसा आ गया कितना 9000, बस नेट इफेक्ट देखिए वो समझिए। यहाँ पर भी एसेट्स में बढ़ गया 9000 और कैपिटल में बढ़ गया 9000। बताइए बैलेंस शीट टैली करेगा नहीं कर गया, हाँ सर टैली कर गया। ओके तो ये था बच्चों आपका जब हम लोग एज एक्सपेंसेस ट्रीट करते हैं किसको, JLP को, ठीक है ना। अब अगला देखते हैं जब हम लोग उसको एसेट्स ट्रीट करेंगे तो क्या होगा। चलिए बच्चों अब हम लोग देखते हैं ट्रीट करेंगे JLP प्रीमियम को कैसे एज अ एसेट्स, ठीक है ना। ये देखिए मेरा स्टाइल, उसी क्वेश्चन को करके नीचे का पेज मैंने फाड़ दिया फिर ताकि यहाँ पर पता चल जाए, ठीक है ना, एज अ एसेट्स। कैसा लगा स्टाइल, कमेंट करके बताइएगा। सर मजा आ गया एज एन एसेट्स, ये लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एज एन एसेट्स में क्या करेंगे जब उसको ट्रीट करेंगे, तो आइए क्या करेंगे, देखिए कितना ईजी है। ओके तो हम लोग फिर वही काम करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट ईयर में बताइए एंट्री क्या होगी, फर्स्ट ईयर, ये लीजिए ये है मेरा फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर में क्या हुआ सर, आपने 12,000 जो है पेमेंट किया प्रीमियम का, तो मैंने यहाँ पर एंट्री वैसे ही पास करूंगा, JLP प्रीमियम अकाउंट डेबिट, JLP प्रीमियम अकाउंट डेबिट। बताइए कितना आ रहा है सर, 12,000 आ रहा है। और टू क्या कर देंगे बच्चों, यहाँ पर मेरा पैसा चला जाएगा टू बैंक कितना 12,000। फिर JLP प्रीमियम मेरा खर्चा है, तो मैंने क्या किया होगा, खर्चे को ट्रांसफर किया होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो मैंने कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितना 12,000 और 2 JLP प्रीमियम बताइए कितना सर 12,000। वेरी गुड बच्चों वेरी गुड। अब हम लोग को क्या करना है आप बताइए, जल्दी बताइए। सर वही काम फिर से हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर से हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर से हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट, है कि नहीं सर। तो आपने ये काम लास्ट में क्यों नहीं किया, नालायक। लास्ट में मैंने बस बताया कैपिटल में और क्या आता है आपका एसेट्स में फ़र्क, इसलिए मैंने लास्ट वाले में जब लास्ट थर्ड ईयर में जब किया तो वहाँ पर आपको पैसा मिल गया था, इसलिए मैंने एसेट्स में दिखा दिया और कैपिटल में जोड़ दिया। समझ में आया, अच्छा ये बात है। हाँ बच्चों हाँ। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये था आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये था आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये था आपका वही प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा बैलेंस शीट, एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट। फिर मैं बोला कौन सा बैलेंस शीट है, एक्सट्रैक्ट। जो भी फिगर होगा वो एज्यूमिंग फिगर है, ठीक है ना। हाँ तो चलिए बच्चों, प्रॉफिट इस साल हुआ था कितना, तो सर प्रॉफिट हुआ था 1,50,000। वेरी गुड बच्चों। और मैंने 12,000 का प्रीमियम जमा किया, तो मेरा 12,000 से 2 हो जाएगा 2 JLP प्रीमियम। देखिए यहाँ पर डेबिट हुआ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 12,000, तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना 1,38,000। ओके फिर मैंने 1,38,000 यहाँ पर लिखा बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 1,38,000। फिर बच्चों आप मैंने यहाँ पर बांट दिया होगा, जब मैंने बांटा होगा किसको, तो ये प्रॉफिट बटा होगा ABC को कितना 46,000 और 46,000। फिर देखिए क्या हुआ होगा, इससे दो चीज़ हुआ, मेरा एक तो बैंक का बैलेंस यहाँ पर कम हो गया होगा। बैंक का बैलेंस मेरा कम आ रहा है, कितना कम आ रहा है, तो सर बैंक का बैलेंस मेरा कम आ रहा है कितने से 8,000 रुपये से, और यहाँ पर दूसरी तरफ 12,000 से मेरा कम आ रहा है, क्योंकि देखिए बैंक से पैसा जा रहा है 12,000, और दूसरी तरफ बच्चों मेरा 12,000 से क्या कमा रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है 12,000 से, क्योंकि जब कैपिटल ये जुड़ेगा कैपिटल में तो कितना जुड़ेगा 46,000 जो भी कैपिटल यहाँ पर रहा होगा, मुझको नहीं पता कितना था, तो 46,000 मैंने यहाँ पर जोड़ा होगा जो भी रहा होगा। तो लेकिन ये देखिए कैपिटल यहाँ लेकिन कम कितने से हो गया है, उस 12,000 की वजह से मेरा कैपिटल कम आ रहा है कितने से 12,000 से। तो देखिए दोनों तरफ बैलेंस शीट अपनी मैच कर जाएगी, नहीं कर जाएगी, इधर भी 12,000 से कम हो रहा है और इधर भी 12,000 से कम हो रहा है। बस ये तो समझ में आ गया ना, हाँ सर समझ में यार बैलेंस शीट मैच कर जाएगी। अब देखते हैं बच्चों सेकंड ईयर में, सेकंड ईयर में क्या करेंगे, चलिए ये लिखिए सेकंड ईयर, फिर वही काम करेंगे JLP प्रीमियम अकाउंट डेबिट। क्या कर देंगे JLP प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जल्दी बताइए कितने से सर 12,000 से। वेरी गुड बच्चों। टू बैंक पैसा चला जाएगा मेरा, कितना चला जाएगा वही सर 12,000। वेरी गुड। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग भेज देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 12,000
JLP प्रीमियम, जल्दी बताइए कितना सर? ये भी हो जाएगा 12,000। फिर वही काम करिए बच्चों, यहाँ पर बनाइए छोटा सा प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, मैंने जल्दीबाजी में ये काम तो कर दिया, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हम लोग कौन सा मेथड लगा रहे हैं? एज एन एसेट्स। क्या लगा रहे हैं? एज एन एसेट्स। तो आप दूसरे साल देखिए क्या हुआ है। दूसरे साल मेरा जो है 8,000 रुपये मुझको फ्यूचर में मिलने वाला है। मतलब मैंने यहाँ पर जब एसेट्स मैंने ट्रीट किया, तो एसेट्स का मतलब होता है क्या? जो मुझको मिलने वाला हो, जो एग्जैक्ट अमाउंट हमको मिल सकता है अगर उस वक्त फौरन कुछ हो रहा हो, या मैं अगर चाहूँ तो जाऊँ और अपना जो JLP उसको तोड़वाऊँ, डिसकंटिन्यू करूँ, तो हमको फौरन इंश्योरेंस कंपनी कितना दे देगी? 9,000 रुपये दे देगी। तो बताइए ये एसेट्स हुआ कि नहीं हुआ? तो अब हम लोग जो ट्रांसफर करेंगे ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो अब यहाँ पर देखिएगा बच्चों, मैंने ये इसलिए ऐसा किया ताकि आप भी जल्दीबाजी में इस तरह करें और सोचें सेम है। तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा, इसी वजह से मैंने इसको एंट्री पास कर दी। ये लीजिए, जल्दीबाजी मैंने ऐसा किया, लेकिन इस चीज़ से ये भी समझ में आ गया कि हमको ध्यान देना है कि यहाँ पर करना क्या है हमको, ठीक है ना? गलतियों से सीख मिलती है। तो अब यहाँ पर करना क्या है उसका ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब हम उसको एसेट्स ट्रीट करेंगे तो आप देखिएगा क्या करेंगे बच्चों। हमने JLP प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक किया, हाँ सर किया। उसमें से अब देखिए मैं क्या करूँगा, इस JLP प्रीमियम को मैं पूरा क्रेडिट करके खत्म तो करना ही करना है। बच्चों ध्यान दीजिए कि 9,000 रुपये अगर मैं चाहूँ तो तुरंत हमको 9,000 रुपये मिल जाएगा। सरेंडर अगर हम लोग करना चाहें तो फ़ौरन मिल जाएगा। तो बताइए जो चीज़ हमको मिलने वाला हो या मिल सकता है कंफर्म है, तो मेरे एसेट्स हो गया कि नहीं हो गया? तो मैं उसको क्या मान लूँगा? 9,000 को मैं उसको मान लूँगा एसेट्स, और 3,000 को मान लूँगा अपना नुकसान। तो अब मैं क्या करूंगा, आप देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किया, और कितने से किया? 3,000 से किया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, मैं कर दूंगा बच्चों JLP अकाउंट डेबिट। JLP अब एज एसेट्स मैंने इसको ट्रीट कर लिया बच्चों, एज एसेट्स। JLP मेरे लिए क्या हो गया? 9,000 से हो गया मेरे लिए एसेट्स, और पूरा का पूरा मैंने भेज दिया टू JLP प्रीमियम। तो लिख दिया मैंने टू JLP प्रीमियम। बात समझ में आ रही है? हाँ सर बात तो समझ में आपकी आ रही है। तो अब देखिए हम लोग करेंगे क्या, फटाक से वही प्रॉफिट यहाँ पर लिखा मैंने 1,50,000 था, यहाँ पर मैंने कितना इस बार माइनस किया? तो आप जल्दी बताइए बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर मैंने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में सिर्फ कितना लिखा सर? 3,000 लिखा। जो ही मैंने यहाँ पर लिखा, तो बताइए मेरा प्रॉफिट यहाँ पर कितना निकल कर आ जाएगा? आ जाएगा 1,47,000। कितना आ जाएगा? 1,47,000। और मैं इस प्रॉफिट को यहाँ पर भेज दूंगा, तो 1,47,000 जो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आया है, और ये था आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको जब मैंने बच्चों डिस्ट्रीब्यूट किया होगा 1:1 में, तो आप बताइए ABC को कितना मिला होगा? आइए बच्चों देखते हैं, जब मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो AB और C को कितना मिलेगा। तो 3 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आपका निकल करके आने वाला है तो बच्चों ये आपको पता है कितना मिलने वाला है? यहाँ पर मिलने वाला कितना? 49,000। अब देखिए बहुत ध्यान से बच्चों, बहुत ध्यान से, यानी यहाँ पर मुझको 3,000 क्या मिला सर? 3,000 मुझको यहाँ पर कम मिला, जिसकी वजह से यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर कैपिटल 46,000 और यहाँ पर 49,000। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? वहाँ पर मेरा कैपिटल 46,000 आया। क्यों आया? क्योंकि हमने जो 12,000 एक्सपेंसेस था पूरा मैंने माइनस किया, जिसकी वजह से कैपिटल जो है कम आया। यहाँ पर एक्सपेंसेस मैंने सिर्फ 3,000 माइनस किया, जिसकी वजह से मेरा कैपिटल 49,000 आ गया। बच्चों आप एक चीज़ देखेंगे, 9,000 रुपये यहाँ पर कैपिटल ज़्यादा आ रहा है इधर, यानी लायबिलिटी की तरफ 9,000 आपका ज़्यादा आ गया, और एसेट्स में मान लीजिए 9,000 रुपये, एसेट्स मैंने मान लिया 9,000, तो 9,000 लायबिलिटी में ज़्यादा और 9,000 एसेट्स, और 3,000 रुपये मेरा क्या है? एक्सपेंसेस। बहुत ध्यान से देखिए बच्चों, ये 9,000 रुपये मेरा क्या है? एसेट्स है, और लायबिलिटी भी आपका बढ़ गया 9,000 से। क्यों 9,000 से? देखिए कैपिटल में आपके 49,000 आया है, यानी 3,000 रुपये यहाँ पर एक्स्ट्रा आया है, तो 9,000 लायबिलिटी में बढ़ गया और 9,000 आपका एसेट्स में बढ़ गया। फिर उसके बाद एक्सपेंसेस कितना? 3,000 है, तो एक्सपेंसेस 3,000 है, तो एक्सपेंसेस 3,000 को मैंने यहाँ पर दिखाया था, और जिसकी वजह से ही बच्चों, जिसकी वजह से ही मेरा कैपिटल में गया कितना? 49,000। बच्चों अगर 12,000 में पूरा एक्सपेंसेस मान लेता ना, तो मैं पूरा एक्सपेंसेस एसेट्स तो मैं मानता नहीं, तो मेरा कैपिटल फिर आ जाता 46,000। तो 12,000 ना मानकर मैंने 3,000 एक्सपेंसेस माना, और बाकी का मैंने एसेट्स मान लिया, और उसी की वजह से मेरा कैपिटल देखिए बढ़ा हुआ नजर आ रहा है 3,000। तो देखिए मैं कैसे इसको शो करता हूँ, बैलेंस शीट में आऊँगा, और बैलेंस शीट में क्योंकि इस साल मेरे पास देखिए पिछले साल नहीं क्रिएट हुआ था, पिछले साल देखिए सरेंडर वैल्यू 0 था, इसलिए मैंने नहीं वहाँ पर कोई एसेट्स माना था, लेकिन इस साल मेरा मिल गया 9,000 रुपये, इसलिए मैंने इसको एसेट्स मान लिया बच्चों। 9,000 रुपये मुझको अगर मैं तुरंत चाहूँ तो तुरंत हमको वो मिल जाएगा, अगर मैं उसको सरेंडर करता हूँ तो यहाँ पर आपका बैलेंस शीट में आ जाएगा JLP कितने से शो होगा? 9,000 रुपये से शो होगा। और आप जब बात करेंगे यहाँ पर कैपिटल में, तो कैपिटल में आपने यहाँ पर कितना आ गया? 49,000 और 49,000
9000। इसमें आप लोगों ने क्या देखा बच्चों, इन सबों में ये 9000 रुपये आपका JLP एसेट्स में बढ़ा, और इधर आपने देखा तीनों में से 3-3 हज़ार रुपये जो इंक्रीज हुआ, तो 9000 रुपये इधर भी क्या हो गया आपका इंक्रीज हो गया। प्रॉफिट में इंक्रीज होने की वजह से कैपिटल इंक्रीज हो गया है, तो जिसकी वजह से दोनों बैलेंस शीट आपकी क्या कर जाएगी, टैली कर जाएगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ सर आ रही है। तो इधर भी 9000 हो जाएगा, मतलब 9000 कह रहे हैं, मतलब ये एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट है बच्चों, मैं टोटल नहीं करूंगा वरना गड़बड़ हो जाएगा। एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट है, मैं इसका टोटल नहीं करने वाला, बस ये दिखाने वाला हूं इसका इफेक्ट क्या आ रहा है। 9000 बताइए एसेट्स हो रहा है, और 9000 से आपका जो है एसेट्स बढ़ गया, और इधर कैपिटल बढ़ गया 9000 रुपये से, क्योंकि 3-3 हज़ार रुपये यहाँ पर जो है प्रॉफिट इन लोगों का बढ़ गया। क्यों? क्योंकि मैंने पूरा एक्सपेंस नहीं लिया, यानी पूरा 12,000 रुपये मैंने एक्सपेंसेस नहीं माना, उसमें से 9000 मैंने एसेट्स मान लिया था, जिसकी वजह से खर्चे में सिर्फ 3000 जो है लेस हुआ, और मेरा प्रॉफिट जो है ज़्यादा बटा, और ज़्यादा कितना 3-3-6 यानी 9000 रुपये जो है ज़्यादा बटा। अब बच्चों उसके बाद देखते हैं थर्ड ईयर में जब आया तो फौरन क्या हुआ, हम लोग डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। तो जब डिसकंटिन्यू कर रहे हैं तो उसमें भी 2 केस। थर्ड ईयर में हम क्या होगा जल्दी बताइए, एज एसेट्स हम लोग करते हैं, या तो डेथ होगा या तो ये होगा डिसकंटिन्यू होगा। तो बच्चों जब डेथ होगा तो बताइए क्या होगा, पैसा रिसीव होगा ना, बैंक अकाउंट डेबिट कितना, बैंक अकाउंट डेबिट 12 लाख, और टू JLP कितना हो जाएगा ये 12 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट 12 लाख टू JLP कितना 12 लाख। तो अब एक बात बताइए बच्चों, JLP में आपने कितना अब तक बांट दिया, मतलब जो JLP आपका पहले से ही आपका बटा हुआ कितना 9000 से है, तो आप इस 9000 क्योंकि 3-3 हज़ार रुपये इनमें मिला हुआ है, इन लोगों को पहले ही मैंने एसेट्स मान लिया है, तो इन लोगों को 3-3 हज़ार रुपये इसमें से मिल चुका है, तो 1,20,000 में से 12 लाख में से आप 9000 क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो 9000 घटा करके फिर हम लोग JLP को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो बच्चों JLP को जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपकी एंट्री हो जाएगी, प्यारी सी एंट्री होगी, यहां पर मैं लिखता हूं JLP अकाउंट डेबिट। क्या लिख दूंगा मैं, JLP अकाउंट डेबिट। तो चलिए बच्चों हम लोग JLP अकाउंट डेबिट करते हैं, कितना हम लोग करेंगे, 12 लाख में से माइनस कर देंगे। 12 लाख में से हमने माइनस कर दिया, कितना माइनस कर दिया, माइनस कर दिया मैंने 9000, और जब मैंने बच्चों इसको 9000 को माइनस किया तो इक्वल करके आ गया 11,91,000। फिर उसको मैंने बच्चों डिवाइड कर दिया कितने से, 3 से, क्योंकि 1:1 में इन लोगों को मिलेगा। तो जब मैंने 3 से जो इसको डिवाइड किया तो आ गया 3,97,000, 3,97,000, 3,97,000। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, 2A 2B 2C कितना 3,97,000, 3,97,000, 3,97,000। अब इसका इफेक्ट क्या आएगा जल्दी बताइए, ये टोटल आपका आ गया था 11,000, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 11,000 ये आपका है 11,91,000। ओके यस सर, तो इसको मैंने बांट दिया बच्चों। अब देखिए इसका इफेक्ट क्या आएगा जल्दी बताइए सर, इसका इफेक्ट ये आएगा ना, मैंने कहा क्या बच्चों क्या, तो हम लोग डायरेक्टली इसका इफेक्ट कहां पर लिखते हैं, डायरेक्टली बैलेंस शीट में हम लोग लिख देते हैं। ये लीजिए बैलेंस शीट में इसका क्या इफेक्ट आएगा, आइए देखते हैं। बैंक में मेरे पैसा आ जाएगा टोटल कितना, 12 लाख। बताइए हाँ, बैंक में मेरे पास पैसा आ जाएगा कितना, 12 लाख। ये देखिए 12 लाख आ गया। अच्छा उसमें से आपका अब तक जो JLP के नाम से कितना पड़ा हुआ था बच्चों, JLP के नाम से 8,000 पड़ा हुआ था, 9,000 से जो पड़ा हुआ था वो तो हो जाएगा 9,000 जीरो, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्रेडिट में टोटल अमाउंट रिसीव हुआ होगा ना भाई, 12 लाख में वो भी तो हुआ होगा, तो ये हो जाएगा जीरो। इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि मेरा पूरा 12 लाख रुपए अब कैश में आ गया है। अच्छा दूसरी तरफ देखेंगे बच्चों, कैपिटल में ये जो है जुड़ जाएगा, कैपिटल में A और B और C की क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा कितना, 3,97,000, 3,97,000, 3,97,000। बोलिए बात समझ में आई, हाँ सर। तो ये था जब डेथ हो रहा है तब, और अगर मान लीजिए बच्चों यही होता, रिटायरमेंट होती, तो बताइए क्या होता, पैसा सिर्फ कितना मिलता, सरेंडर वैल्यू मिलती, तो हम लोग लिख देते बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितना 9,000 से, और लिख देते क्या 2 JLP। इसका हम लोग कुछ करते ही नहीं, 2 JLP। बैलेंस शीट भी देखिए क्यों, क्योंकि पहले ही से बटा हुआ बच्चों, देखिए पहले से बटा हुआ 9,000 हम लोग पहले ही जो यहाँ पर बांट चुके हैं, क्योंकि 9,000 से यहाँ पर इंक्रीज करके पहले से दिखाया जा रहा है, क्योंकि हमने अगर एक्सपेंसेस तो माना नहीं था, तो एक्सपेंसेस नहीं माना तो जायज बात है, उससे मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो प्रॉफिट किस में जुड़ता है, कैपिटल में जुड़ता है, तो कैपिटल अपने आप यहाँ से बढ़ा हुआ है, और यहाँ पर JLP जो दिखाई दे रहा है वो तो है ही है। तो अब जब रिसीव होगा तो मैं रिसीव करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू JLP 9,000, लेकिन बैलेंस शीट में अब JLP हो जाएगा गायब, JLP की जगह क्या आ जाएगा, बैंक कितना आ जाएगा 9,000 आएगा, एक एसेट्स बढ़ जाएगा और एक एसेट्स घट जाएगा। तो JLP कितने का था, 9,000 का था, ये हो जाएगा क्रेडिट होकर लेस हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है, जीरो हो जाएगा, और बैंक उसकी जगह हो जाएगा 9,000। बाकी इधर तो है ही है, ये 9,000 तो बढ़ा हुआ पहले से ही है, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल में हमने प्रॉफिट जो है 9,000 रुपए से यहाँ से इंक्रीज हुआ था। क्यों, क्योंकि मैंने 9,000 रुपए को क्या नहीं मान लिया था, एक्सपेंस नहीं माना था, जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट जो है यहाँ 9,000 से बढ़ा हुआ है, और प्रॉफिट कैपिटल में जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए 9,000 से यहाँ पर कैपिटल में 9,000 मेरा बढ़ा हुआ है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, हाँ सर ये तो समझ में आ गया। तो ये था बच्चों आपका, जब हम लोग उसको ट्रीट करते हैं क्या, एज एन एसेट्स। ओके यस सर। अब हम लोग क्या करेंगे, अब अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग उसको ट्रीट करें, क्या ट्रीट करें जल्दी बताइए, उसको हम लोग एज अ रिजर्व ट्रीट करें तो क्या होगा। तो आइए बच्चों देखते हैं। तो चलिए हम लोग क्या ट्रीट करते हैं उसको, एज अ रिजर्व विद एसेट्स, थर्ड केस। तब क्या करेंगे, आइए देखते हैं बच्चों तब ट्रीटमेंट क्या होगा।
तो जल्दी बताइए क्या करने वाले हैं। सर कुछ नहीं, पहले साल हम लोग करेंगे, फिर उसी तरीके से फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। तो ये लीजिए बच्चों, फर्स्ट ईयर बताइए क्या होगा। जेएलपी का मेरा खर्चा है तो मैं एंट्री लिखूंगा जेएलपी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। कितने से हो रहा है? 12,000 से। और बैंक से पैसा चला जाएगा कितना? टू बैंक 12,000। ओके यस। उसके बाद मैं इसको भेज दूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितना? 12,000 और टू जेएलपी प्रीमियम। नॉर्मल है, जैसे हम लोग करते थे वैसे ही करेंगे। यस सर। अब इसके बाद देखिए क्या होगा बच्चों, हम लोगों ने क्या किया, अब बनाऊंगा मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और मैं यहाँ पर बना रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और फिर बना दूंगा हम लोग क्या बना देंगे? बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और ये आपका छोटा सा बैलेंस शीट है, एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट। कौन सा है? एक्सट्रैक्ट। तो अब बताइए प्रॉफिट इस साल कितना हुआ था? सर प्रॉफिट हुआ था आपका 1,50,000। ठीक है, हो गया 12,000, इसमें से हम लोग लेस कर देंगे तो मेरा फिर वही प्रॉफिट आ जाएगा 1,38,000। पहले साल की हम बात बता रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। हाँ, अब उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं सर, उसके बाद आप यहाँ पर आइए और ये जो है प्रॉफिट लिख दीजिए 1,38,000 और इसको बांट दीजिए। कितना कितना आ जाएगा? 46, 46, 46। वेरी गुड बच्चों, सेम मैंने काम किया पहले साल, तो सेम काम करना है, इसलिए इसकी हमको कोई ज़रूरत नहीं थी, बस मैं आपको समझाने के लिए, क्योंकि कुछ नालायक हैं बच्चों, उनके लिए मुझे ये काम करना पड़ता है। तो मेरा यहाँ पर कितना कम हो जाएगा? 12,000 कम हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा, बढ़ जाएगा इधर 46,000 और 46,000। बोली बात समझ नहीं, इधर भी मेरा क्या हो रहा है? 12,000 मेरा कम आ रहा है, क्योंकि अगर ये खर्चा ना होता तो बताइए, अगर खर्चा ना होता तो मेरा इधर आता कि नहीं आता? ज़्यादा आता कि नहीं आता? मेरा कैपिटल ज़्यादा आता, मतलब कैपिटल में ज़्यादा जुड़ता, लेकिन इस खर्चे की वजह से मेरा कैपिटल कम हो जा रहा है। कितने से? 12,000। तो इधर 12,000 से मेरा कैपिटल कम हो रहा है, और इधर जो है 12,000 से मेरा बैंक में कम हो रहा है बैलेंस, तो इसलिए बैलेंस शीट आपकी मैच कर जाएगी। पहले साल का ये काम हो गया। दूसरे साल देख लेते हैं, सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में क्या करेंगे? अब बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ से जेएलपी प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितना है? 12,000 है। अच्छा, टू बैंक, ओके 12,000। अब देखिए बच्चों, फिर क्योंकि हम लोग को बताइए क्या करना होता है, सिंपल सा फंडा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एसेट्स भी ट्रीट करेंगे, एसेट तो ट्रीट करना पड़ेगा। देखिए 9,000 रुपये मेरा एसेट्स बन गया, अगर तुरंत मैं उसको डिसकंटिन्यू करूँ तो मुझको कितना मिल सकता है? 9,000 तुरंत मिल जाएगा, तो हमने फॉरन इसको अपना एसेट्स मान लिया, ठीक है ना। तो नुकसान मेरा इस साल का प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ कितना जाएगा? तो प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ जाएगा 3,000, बाकी वो मेरा हो गया जेएलपी, हो गया मेरा एसेट्स। तो जेएलपी अकाउंट डेबिट कितने से? 9,000 से मैंने रिकॉर्ड कर लिया, और 2 लिख दिया बच्चों मैंने, 2 जेएलपी प्रीमियम। क्या लिख दिया? 2 जेएलपी प्रीमियम। कितना? 12,000। बोलिए बात समझ में आ गई ना? हाँ सर। अब देखिए बच्चों, ज्यों ही मैंने जेएलपी एसेट्स यहां पर डेबिट किया, जेएलपी जो ही मैंने यहां पर क्या किया, यहां पर डेबिट किया, तो अब तक इसको हम लोग क्या करते थे? अब बताइए, जल्दी बताइए, इस जेएलपी एसेट्स को हम लोग कहां पर दिखाते थे? बैलेंस शीट में दिखा देते थे। बोलिए दिखाते थे कि नहीं दिखाते थे? हाँ। लेकिन अब इतने ही अमाउंट से, यानी जितना अमाउंट आपको दिख रहा है ना, इतने ही अमाउंट से अब फौरन आप एक रिजर्व क्रिएट कर लेंगे। बस इसमें और कुछ है नहीं, इसमें आप क्या क्रिएट कर लेंगे? रिजर्व क्रिएट कर लेंगे, जेएलपी रिजर्व। उसको किस नाम से याद रखेंगे आप? जेएलपी रिजर्व। तो बैलेंस शीट में आपका एक तरफ से होगा एसेट्स और एक तरफ होगा आपका जेएलपी रिजर्व। यानी कहने का मतलब ये है आपका कि बच्चों इस प्रॉफिट को हमको बांटना नहीं है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो आइए हम लोग देखते हैं बच्चों, कहने का मतलब मेरे क्या है। तो मैं अब एक और एंट्री पास कर दूंगा, और वो एंट्री मेरी हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। जब मैं कोई रिजर्व क्रिएट करता हूं तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाता है, और वो रिजर्व मेरा हो जाएगा क्रेडिट। तो 2 जेएलपी कितने से हो रहा है बच्चों? 9,000 से ना। तो 2 जेएलपी रिजर्व कितने से मैंने क्रिएट कर लिया? 9,000 के। मतलब जितने का मैंने एसेट देखा उतने का मैंने रिजर्व कर लिया। इसका मतलब ये कि मैं इसको बांटना नहीं चाहता, यानी पार्टनर्स में बांटना नहीं चाहता। तो कहने का मतलब क्या है सर, वो बताइए। आइए देखते हैं बच्चों, अभी और क्लियरिटी आ जाएगी। तो हम लोग बनाएंगे यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है ना। आपकी क्लियरिटी के लिए ये लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये क्या है? आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोगों ने क्या किया बच्चों, जल्दी बताइए। सर इस साल का प्रॉफिट था 1,50,000, ये लिख दिए, 1,50,000 मैंने यहाँ पर लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं सर? अच्छा, इस साल खर्चा मैंने सिर्फ कितना हुआ मेरा? सर इस साल खर्चा हुआ मेरा 3,000 का। प्रॉफिट लॉस में सिर्फ 3,000 डाला, मैंने लिख दिया बच्चों 3,000। वजह क्या थी? 2 जेएलपी प्रीमियम, 2 जेएलपी प्रीमियम। अब देखिए फिर बच्चों मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किया है, किसकी वजह से? जेएलपी रिजर्व की वजह से। तो मैंने कितना कर दिया? 9,000। देखा आप लोगों ने, मैं बांटना नहीं चाह रहा हूं बच्चों, मैं बांटना नहीं चाह रहा हूं। तो यहां पर लिख देंगे क्या? 2 जेएलपी रिजर्व। कितना हो गया? 12,000। तो फिर ये कितना आएगा? 1,38,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1,38,000। देखा आप लोगों ने, मैंने इस 9,000 को एज अ जेएलपी रिजर्व क्रिएट कर लिया है, यानी मैं इसको बांटना नहीं चाहता। तो 1,38,000 आएगा। सेम अमाउंट बच्चों, सेम अमाउंट आएगा
और इसकी वजह से मेरा कैपिटल उतना ही आएगा जैसे यहाँ पर आया था 46। ओके, तो खैर ये प्रॉफिट मैंने यहाँ पर लिखा, प्रॉफिट आ जाएगा 1,38,000 जैसे हम लोगों ने पिछले साल में आया था। फिर यहाँ पर हम लोगों ने जब डिस्ट्रीब्यूट किया तो ABC हम लोग ने यहाँ पर लिख लिया कितना 38,000 कितना है, सॉरी 46,000 जस्ट पिछले साल की तरह आया है 46,000 और 46,000। फर्क इतना है कि पिछले साल मैंने पूरा का पूरा मैंने उसको एक्सपेंस मान लिया था, इस साल उसमें से मैंने 9,000 मैंने क्या कर लिया, रिजर्व क्रिएट कर लिया है। जितने का मैंने एसेट्स मैंने एज्यूम किया उतने का ही मैंने रिजर्व क्रिएट कर लिया है, और रिजर्व जो ही मैंने क्रिएट किया तो मेरा प्रॉफिट उतने से कम हो जाएगा, और जब उतने से प्रॉफिट कम होगा तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा 1,38,000, और 1,38,000 को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 1:1:1 में। उसके बाद मैं क्या करूंगा बच्चों, जब बैलेंस शीट में बनाऊंगा तो आप देखिए बैलेंस शीट में कैसे सो रहा है। इस तरफ आपका एसेट्स होगा जेएलपी का एसेट्स बताइए कितना शो हो रहा है सर, 9,000 शो हो रहा है। जस्ट इसके सामने क्या शो होगा, इसके सामने लायबिलिटी में जेएलपी रिजर्व दिखाई देगा। देखिए मैंने यहाँ पर बनाया ना, तो यहाँ पर लिखेंगे जेएलपी रिजर्व कितना, जेएलपी रिजर्व कितना, वो भी हो जाएगा आपका 9,000। देखिए दोनों आमने सामने बिल्कुल हैं, ठीक है ना, आमने सामने, क्योंकि ये रिजर्व हमको पता है बच्चों, अगर हम लोग कोई रिजर्व होता है तो रिजर्व किस तरफ आता है, लायबिलिटी की तरफ आता है। तो 9,000 ये क्या हो गया आपका रिजर्व हो गया। उसके बाद फिर क्या करना बच्चों, ये आपका कैपिटल जो आया वो तो आएगा ही आएगा, यही कैपिटल में ये हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे कितना वही 46। तो ABC का जो कैपिटल होगा वो आ गया 46। मुझे इससे मतलब नहीं, मुझे मतलब तो सिर्फ इससे था कि देखिए दोनों तरफ 9,000 आएगा कि नहीं आएगा, बैलेंस शीट मैच कर जाएगी नहीं कर जाएगी। हाँ सर बैलेंस शीट आपकी मैच कर जाएगी, क्योंकि एसेट्स के सामने जस्ट आपके क्या खड़ा है, एक रिजर्व खड़ा है। बात समझ में आएगी नहीं आई बच्चों। बस अब उसके बाद क्या था, ये इतना काम मैंने कर लिया। अब देखिए क्या होने वाला है, आया थर्ड ईयर अब थर्ड ईयर आते ही दो चीजें हो सकती हैं, या तो कोई डेथ हुआ हो, तो मान लीजिए डेथ हो गया, तो अगर डेथ हुआ होगा बच्चों तो पैसा मुझको कितना मिला होगा सर, मिला होगा 12 लाख। तो मेरे बैंक में पैसा आ गया होगा कितना, बैंक अकाउंट डेबिट कितना 12 लाख, बैंक अकाउंट डेबिट 12 लाख, और 2 लिख देंगे 2 JLP यहाँ पर कितना लिख दिया मैंने 12 लाख। अब देखिए बच्चों इस JLP में मैं क्या करूं, आप देखिए बहुत ध्यान से, आपने जो रिजर्व अब तक बना के रखा हुआ है इसको बांटा तो था नहीं, देखिए ये 9,000 का रिजर्व इसको बांटा तो था नहीं, तो पहले आप एक काम करिए, इस रिजर्व को अब आप जो है बांट दीजिए, क्योंकि अब क्या हो रहा है, वो मर चुका है, मरने के बाद पहला काम इस रिजर्व को जो पड़ा हुआ गुल्लक में आप उसको बांट दीजिए। तो मैंने इस JLP को फौरन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो बताइए मैं यहाँ पर एंट्री क्या पास कर दूंगा, मैं एंट्री पास कर दूंगा बच्चों JLP रिजर्व अकाउंट डेबिट, JLP रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना सर, कितना था 9,000, और कर दिया मैंने, बांट दिया इसमें 2A 2B 2C, मैंने बांट दिया कितना 3,000 और 3,000। ओके मैंने बांट दिया। अब जो बच्चों जो पैसा मुझको मिला है ना, तो एसेट्स तो मैंने माना ही था उसको, एसेट्स तो मैंने माना ही था, लेकिन साथ में रिजर्व उसको मैंने मान लिया था, जिसकी वजह से प्रॉफिट जो है मेरा बटा नहीं था, यानी रिजर्व का मैंने, अगर ये मैं उसको रिजर्व ना मानता तो बताइए कैपिटल 9,000 में आपका एक्स्ट्रा जुड़ करके आता कि नहीं आता, हाँ सर ये तो एक्स्ट्रा जुड़ करके आता ही आता। तो लेकिन यहां पर मैंने रिजर्व बना लिया था, तो रिजर्व बनाने का मतलब मैंने बांटा नहीं था, तो अब जब वो हो रहा है तो मैं उसको बांट दे रहा हूं, मतलब जब वो बंदा मर रहा है तो मैं उसको बांट दे रहा हूं। तो अब एक चीज बताइए बच्चों, एसेट्स आपका पड़ा हुआ कितना, यहां पर 9,000 पड़ा हुआ, लेकिन उसके बदले आपको पैसा टोटल कितना मिल गया, 12 लाख मिल गया। तो जिसमें से आपने 9,000 बांट तो लिया है ना, यही एसेट्स वाला पैसा यहां पर बच्चों JLP यहां इस एसेट्स के नाम से आप शो कर रहे हैं, वही रिजर्व था, इसके जस्ट करेस्पॉन्डिंग में यहां पर खड़ा हुआ था 9,000, उस 9,000 को मैंने यहां पर बांट दिया। तो जब पैसा मिलेगा तो देखिए आप क्या करेंगे, इस पूरे 12 लाख में से पहले 9,000 माइनस कर देंगे, क्यों, क्योंकि 9,000 आप बांट चुके हैं, 9,000 आप बांट चुके हैं, तो बचेगा कितना, जो बचेगा उसको हम लोग बांट देंगे। तो एंट्री लिख देंगे यहां पर JLP अकाउंट डेबिट कितना, जल्दी बताइए सर, JLP अकाउंट डेबिट हम लोग करेंगे 12 लाख में से 9,000 माइनस करेंगे, हो जाएगा आपका 11,91,000, ठीक है ना। फिर बांट दीजिए बच्चों 2A 2B और 2C में, 2A 2B 2C कितना इसको बटेगा, हमने भी निकाल के रखा हुआ था, कहाँ गया वो, कहाँ गया तो 3,97,000 और 3,97,000। तो देखिए बच्चों क्या होगा इस साल, कुछ नहीं होगा, बस आप क्या करेंगे, जब बैलेंस शीट आप बनाएंगे इस साल की बैलेंस शीट में, तब कैसे शो हो जाएगा वो देख लीजिए। अरे कुछ नहीं, ये तो बैंक में मेरे पास पैसा आएगा 12 लाख, तो 12 लाख बैंक में आ गया पैसा, तो बैंक में तो हम लोग दिखा देंगे बच्चों 12 लाख पूरा दिखाएंगे, ठीक है ना। लेकिन ये आपका JLP तो खत्म हो जाएगा, 9,000 था, क्योंकि देखिए JLP पूरा 12 लाख से क्रेडिट हुआ, 12 लाख से क्रेडिट हो चुका है ना, तो 12 लाख से जो क्रेडिट हुआ है इसमें से वो भी 9,000 भी रहा होगा, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, ये तो खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि बैंक में मेरे पास पैसा गया 12 लाख। और फिर उसके बाद मैंने ये जो है कैपिटल में 9,000 जुटा हुआ था ही, और ये अब ये और जुड़ जाएगा 3 लाख A B C में, और जुड़ जाएगा 3,97,000,
3,97,000, 3,97,000। बस बच्चों, बस आपका बैलेंस शीट जो है मैच कर जाएगा, क्योंकि जितना इस तरफ बढ़ा है, देखिए 12 लाख इस तरफ भी हो रहा है और 12 लाख इस तरफ भी हो जाएगा, क्योंकि इधर है 11,91,000 और 9,000 पहले से ही कैपिटल में जुटा हुआ होगा, तो दोनों तरफ कितना हो गया, 12 लाख हो गया। बोली बात समझ में आ रही है ना? हाँ सर, बात तो आपकी समझ में आ रही है। अब क्या करेंगे, अब देखते हैं बच्चों, अगर वो क्या होता, अगर उनमें एडमिशन होता, रिटायरमेंट होता, डेथ या चेंज इन पीएसआर, सॉरी चेंज इन पीएसआर होता, तीन चीजें, एडमिशन, रिटायरमेंट या चेंज इन पीएसआर होता, तो क्या होता, तो हमको सरेंडर करना पड़ता वैल्यू। तो सरेंडर करते बच्चों, मेरे पास जगह नहीं है, तो चलिए लास्ट है तो हम लोग यहाँ पर इसका यूज कर लेते हैं, इस जगह को। तो हम लोग बताइए क्या करेंगे, यहाँ पर पैसा हम जब रिसीव करेंगे तो पैसा कितना रिसीव करेंगे, आप बताइए सर। पैसा सिर्फ 9,000 रिसीव करेंगे, तो यहाँ पर लिख लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 9,000 मिल रहा है टू जीएलपी, जो आपने जीएलपी जो रिसीव कर लिया, कितना 9,000, ये आपका हो गया इनकम। बैंक में मेरे पास पैसा आ गया। अब बताइए अब क्या करें। अब बच्चों, जो आपने यहां पर रिसीव तो कर लिया, लेकिन फौरन अब क्या करिए, जेएलपी रिजर्व यहां पर है ना, इस जेएलपी रिजर्व को आप बांटिए। इसको आप मत बांटिएगा, इसको अभी मत बांटिएगा, क्योंकि 9,000 से आपने पहले यहां पर जो है, यहां पर एसेट्स यहां देखिए क्रिएट किया हुआ है। आज आपका बैंक में ये बैंक बन जाएगा, ये अब क्या बन जाएगा, ये तो बैंक बन जाएगा, लेकिन ये आपका 9,000 जो है रिजर्व है, इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हम लोग जिस नाम से उसको रखे थे, गुल्लक में रखे थे, किस नाम से रखे थे, उस प्रॉफिट को जेएलपी रिजर्व के नाम से रखे थे, तो अब मैं उसको पहले खा जाऊंगा। तो जेएलपी रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना, 9,000 और 2 लिख देंगे बच्चों, 2A 2B 2C कितना, 3,000 और 3,000। देखा, हमने उस गुल्लक को खा लिया। अब क्या करना, अब बैलेंस शीट में कैसे शो होगा, जल्दी बताइए। ये तो मेरा जेएलपी तो एसेट्स था, इसका कोई मतलब ही नहीं हुआ, ये तो खत्म हो गया। एसेट्स में आपका पहले था जेएलपी के नाम से, अब आ जाएगा ये आपका 9,000, और ये मैंने कैपिटल में पहले रिजर्व के नाम से शो हो रहा था 9,000, अब ये कैपिटल में जाकर के जुड़ जाएगा, कितना 3,000। बस बैलेंस शीट आपका कर जाएगा मैच, ठीक है ना। ये आपका जेएलपी खत्म होकर के क्या हो गया, बैंक हो गया, और ये आपका रिजर्व के नाम से जो पड़ा हुआ था वो कैपिटल में आपका 3,000 ऐड होकर के ये हो जाएगा खत्म। तो चलिए बच्चों, ये था बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, आपको ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेहतरीन जो है कॉन्सेप्ट है। आप इसको किसी से अगर करेंगे एक्सप्लेन, यकीनन याद रखिएगा बच्चों, कंफ्यूज कहीं ना कहीं होगा, लेकिन आप अगर अच्छी तरीके से मुझे समझ चुके हैं तो आप किसी को भी समझा सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, अपने इस लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब अगले वीडियो से बच्चों क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। एक बात याद रखिएगा, आप कितना भी कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, अगर मेरे साथ प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मेरा यकीन करिए आप कहीं के भी नहीं होंगे, ठीक है ना। क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कभी भी आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं, और प्रैक्टिस करने के लिए मैं खड़ा हूं बच्चों। मैं इतना मेहनत से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं, एक एक वीडियो पे कितनी मेहनत लगती है आपको पता है? नहीं पता, सिर्फ आपको लगता है कि बस बना करके दे रहे हैं। नालायकों, तुम लोग को यकीन नहीं होगा, मैं दिन भर जो है दिन रात लगा रहता हूं इसमें, 3 से 4 घंटा सिर्फ सोता हूं, सिर्फ आप लोगों के लिए। समझ में आया कि नहीं आया? जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं यहां पर, एक वीडियो 2 वीडियो, डेली मैं 5-5 6-6 वीडियो अपलोड कर रहा हूं डेली, और आपको वो शो होता है कब पता है आपको? हर एक दिन पे शो हो रहा है, यानी मैं डेली जो है 4-5 वीडियो बना रहा हूं, लेकिन आपको 11 बजे एक वीडियो शो होता है। तो इतना आसान मत समझिए बच्चों, जितना मैं काम कर रहा हूं, जितना मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, सिर्फ आप लोगों के लिए। तो आप लोग बस प्रैक्टिस करिए, मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। मैं आपको एक्स्ट्रा वर्क नहीं करने के लिए कह रहा हूं, बस कह रहा हूं मेरे साथ प्रैक्टिस करो, तो मतलब प्रैक्टिस करो, ओके? ठीक है बच्चों, तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।